अगर आपने अभी तक सचिव जी की लव स्टोरी का पहला, दूसरा और तीसरा भाग नहीं देखा है, तो पहले जाकर वो तीनों भाग देख कर आइए। तभी आप चौथा भाग समझ पाएंगे। रात के ठीक 12 बजे थे। फुलेरा गांव की खामोशी को चीरती हुई झींगरों की आवाज के बीच सचिव जी अपने फोन की स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, उन्होंने झट से एक मैसेज टाइप किया, हैप्पी बर्थडे तान्या, और भेज दिया। आज 18 तारीख थी और आज था तान्या का जन्मदिन। तान्या ने सचिव जी को आज मिलने के लिए बुलाया था। बस इसी बात ने सचिव जी की रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा था। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने भी लिहाफ से निकलने की हिम्मत नहीं की थी, सचिव जी इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहा चुके थे। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, जैसे कोई शहरी बाबू पहली बार गांव की ताजी हवा में सांस ले रहा हो। सुबह सुबह ही उन्होंने विकास को बता दिया था, देख विकास, आज हाफ डे ही रहेंगे, दोपहर के बाद हमको जरा फकौली बाजार जाना है, कुछ जरूरी काम है। ऑफिस में सचिव जी का मन काम में कम और घड़ी की सुइयों पर ज्यादा था। वो फाइलों को ऐसे निपटा रहे थे जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन छोटे स्टेशनों पर बिना रुके निकल जाती है। लेकिन बगल वाले कमरे से आती भूषण, विनोद और माधव की तिकड़ी की हंसी ठिठोली कानों में चुभ रही थी। तभी विकास ऑफिस में दाखिल हुआ। उसे आते देख तीनों ने ऐसी तिरछी नजर से देखा जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसे शिकार को देखता है। भूषण, जिसे पिछले 1 महीने से बवासीर के इलाज वाले फ्रॉड कॉल आ रहे थे, अब पक्का जान गया था कि इस खुराफात के पीछे विकास का ही हाथ है। विकास जैसे ही अंदर आया, भूषण ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए माधव को आंख से इशारा किया। माधव तुरंत समझ गया और बोला, भूषण भैया, हम जरा अपनी बकरी को देख के आते हैं, बड़ी देर से मैमी आ रही है। और ये कहकर वो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद माधव वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। तभी एक फाइल पर प्रधान जी के साइन की जरूरत पड़ी। सचिव जी ने वो फाइल भूषण जी को देते हुए कहा, भूषण जी, आज शाम को प्रधान जी से ये फाइल साइन लेते आइएगा। भूषण भड़क गया, अरे आज काहे, अभी काहे नहीं, अरे ये ऑफिस साहे काहे के लिए रखा है। ए विकास, जा भाग के जाओ और अपने प्रधान जी का साइन लेकर आ। विकास बेचारा सुनकर पहले तो मन ही मन दांत पीसता रहा। गजब बेइज्जती है यार, लेकिन कर भी क्या सकता था। उसने फाइल उठाई और अपनी मोटरसाइकिल चालू करने बाहर निकल गया। विकास जैसे ही नाले वाले पुल के पास पहुंचा, अचानक उसकी मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर अपने आप पूरा घूम गया। गाड़ी बेकाबू होकर सीधे पुल की रेलिंग से टकराई और विकास छपाक सीधा नीचे कीचड़ भरे नाले में जा गिरा। इधर सचिव जी इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोए हुए काम निपटा रहे थे। एक आदमी ने विकास को गिरते हुए देख लिया था। वो मदद के लिए दौड़ा, लेकिन अकेला था और नाला पूरा दलदल बन चुका था। वो बेचारा विकास को निकाल नहीं पा रहा था। उसने तुरंत प्रहलाद चा को फोन लगा दिया। प्रहलाद चा ने फोन उठाया। हाँ, हेलो। उधर से घबराई हुई आवाज आई, हेलो प्रहलाद भाई, अरे वो विकासवा का एक्सीडेंट हो गया है, वही नाले के पास। आप जल्दी से 1-2 आदमी लेकर आइए और साथ में एक बाल्टी भी लेते आइएगा। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। बाल्टी? बाल्टी का नाम सुनकर प्रहलाद चा कन्फ्यूजिया गए। अरे एक्सीडेंट हुआ है तो बाल्टी का क्या जरूरत, का इतना खून बह रहा है कि बाल्टी में भरना पड़ेगा। सोचते सोचते उन्होंने सचिव जी को फोन मिलाया। खबर सुनते ही सचिव जी के हाथ पांव फूल गए। वो भागे भागे मौके पर पहुंचे। उनके पीछे पीछे तमाशा देखने के लिए भूषण, माधव और विनोद भी पहुंच गए। सचिव जी ने वहीं पड़ा एक बांस का डंडा विकास की तरफ फेंका। भूषण थोड़ी दूर खड़ा अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोला, गलीच आदमी, पहुंच गया अपनी सही जगह पर। विनोद ने अपने खास अंदाज में कहा, देख रहे हो ना माधव, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उसी में गिरता है। बताइए, हमारे भूषण भाई 12 फेल उनको बवासीर का डॉक्टर बना रहा था, आज खुद सुअर बना नाले में लौट रहा है। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी प्रहलाद चा 2 आदमियों के साथ बाल्टी लेकर पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद विकास को बाहर निकाला गया। पंचायत ऑफिस के सामने वाले चापाकल पर उसे रगड़ रगड़ कर नहलाया गया। कीचड़ की ऐसी परत जमी थी कि लग रहा था मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर आया हो। प्रहलाद चा विकास के घर से साफ कपड़े ले आए। विकास ने हांफते हुए बताया, पता नहीं कैसे एक्सीलेटर एकदम से फुल हो गया, हम तो सीधे रेलिंग से टकराए और नाले में गिर गए। अच्छा हुआ नाला था, नहीं तो हाथ पैर तो आज टूट ही गया होता। इसके बाद विकास लड़खड़ाते हुए अपने घर चला गया। अब तक 1 बज चुका था। सचिव जी ने भूषण से पूछा, भूषण जी, आप यहीं रुकेंगे, क्योंकि मैं फकौली बाजार जा रहा हूं काम से। भूषण ने ताना कसा, हाँ हाँ, विकास घर गया, आप फकौली बाजार जाइए। हम लोगों के ही भरोसे तो ये पंचायत भवन चल रहा है। सैलरी की मलाई आप दोनों खा रहे हैं और पंचायत भवन को संभाले हम लोग हैं। लेकिन आज सचिव जी पर किसी ताने का कोई असर नहीं हो रहा था। उनका दिल और दिमाग तो तान्या के साथ होने वाली मुलाकात की प्लानिंग में व्यस्त था। सचिव जी अपनी बाइक से सीधे फकौली बाजार के उस बड़े वाले ठेके पर गए जहां अच्छी वाली बियर मिलती थी। वहां से 4 ठंडी बियर लीं, फिर पास की एक गिफ्ट की दुकान पर गए। घड़ी देखी तो 2 बज चुके थे। दुकानदार उन्हें लव कार्ड, टेडी बियर जैसे गिफ्ट्स दिखाने लगा। सचिव जी को यह सब बचकाना लग रहा था और जल्दी भी थी। तभी उनकी नजर एक सिंपल से कप पर पड़ी।
उन्होंने उसे पैक करने को कहा। दुकानदार बोला, साहब ये मैजिक कप है, इसमें जैसे ही। लेकिन सचिव जी आज कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने जल्दी से कप पैक करवाया और अपनी बाइक पर बैठकर जैसे ही किक मारने वाले थे, उनके फोन की घंटी बजी। तान्या कॉलिंग। सचिव जी का दिल जोर से धड़का। इससे पहले कि तान्या कुछ बोलती, सचिव जी ने ही बोल दिया, अरे ऑफिस के काम से थोड़ा लेट हो गया है, मैं जल्द ही पहुंचता हूं हॉस्पिटल के पास। उधर से तान्या की धीमी आवाज आई, अरे नहीं, मैं तो ये बताने के लिए कॉल की थी कि बियर वाला प्लान किसी और दिन करते हैं। आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए दिल्ली से यहां आ गया है। हम लोग रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। बॉयफ्रेंड? दिल्ली से रोड ट्रिप? ये शब्द सचिव जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। उनकी आवाज भर्रा गई। अच्छा, ठीक है। फोन कट गया। एक पल में सारी खुशी, सारा उत्साह काफूर हो गया। सचिव जी को थोड़ा दर्द हुआ। फिर अगले ही पल दिमाग ने समझाया, अरे हमारे और उसके बीच तो ऐसा कुछ था भी नहीं, बस दोस्ती तो थे, फिर इतना उदास क्यों हो रहे हो? लेकिन सुबह से जिसके लिए सारा प्लान बनाया गया हो, अगर वो प्लान ही कैंसिल हो जाए तो दिल तो टूटता ही है। सचिव जी का सारा नशा, सारी खुशी उतर चुकी थी। अब वो पूरे होशो हवास में थे। अब उन्हें विकास के एक्सीडेंट की गंभीरता समझ में आ रही थी कि अगर विकास की बाइक नाले के पास खराब ना होकर कहीं और हुई होती तो आज विकास का क्या हाल होता। सचिव जी को लगा कि आज वाकई दुख का दिन है, और जब दुख होता है तो दोस्तों के साथ बैठक होती है। उन्होंने तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप फुलेरा के हितैषी में मैसेज किया, आज शाम को टंकी पर बैठक है। कुछ ही देर में प्रहलाद चा और विकास दोनों की तरफ से ओके का इमोजी आ गया। सचिव जी ने ग्रुप में बताया, बियर का इंतजाम हो गया है। रस्ते में सचिव जी ने 4 बोतलें और उठा लीं। आज की शाम लंबी होने वाली थी। टूटा हुआ दिल, एक दोस्त का बाल बाल बचना और कड़वी बियर, आज की बैठक का मेन्यू यही था। जब सचिव जी अपने बाइक से प्रहलाद जा के घर पहुंचे तब तक शाम के 4 बज चुके थे। सर्दी के दिन थे तो सूरज भी अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी में था। आसमान में हल्की नारंगी रोशनी फैली हुई थी। सचिव जी ने देखा कि वहां माहौल कुछ ज्यादा ही गंभीर था। प्रहलाद जाके आंगन में रखी चारपाई पर प्रधान जी और विकास चुपचाप बैठे थे। चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सचिव जी ने बाइक खड़ी करते हुए पूछा। प्रहलाद चा ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोले, विकास का बाइक मैकेनिक को दिए थे ठीक करने के लिए। मैकेनिक बोल रहा है कि कोई जानबूझकर इसके एक्सीलरेटर का तार एकदम टाइट कर दिया था। मतलब साफ है, कोई चाहता था कि विकास का एक्सीडेंट हो। यह सुनते ही सचिव जी के होश उड़ गए। विकास बोला, मेरा बाइक जहां खड़ा रहता है उसके ठीक ऊपर ही तो एक सीसीटीवी कैमरा है, चेक किया जाए कि यह हरकत किसकी है। चारों बिना एक पल गंवाए पंचायत ऑफिस की ओर चल पड़े। वहां अभी कोई नहीं था। सचिव जी अपनी चाबी से ताला खोलने ही वाले थे कि विकास की नजर ऊपर गई। सचिव जी, ये सीसीटीवी कैमरा तो लग रहा है कोई घुमा दिया है। देखिए, इसका डायरेक्शन अब पश्चिम की ओर है, जबकि इसे तो गेट की तरफ होना चाहिए। प्रहलाद चा ने ऊपर देखते हुए कहा, हाँ विकास, अब तो इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। गजब का शातिर है भाई। सचिव जी ने दरवाजा खोला और सीधे अपने कंप्यूटर पर बैठ गए। देखते हैं ये कैमरा कब घुमाया गया है। अंदर सचिव जी फुटेज खंगालने लगे। आज सुबह से ही कैमरा घुमा हुआ था। कल का फुटेज देखते हैं, सचिव जी ने कहा। फुटेज पीछे किया गया। ऑफिस बंद होने के बाद का समय। और ये क्या, शाम के ठीक 6:30 बजे माधव सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ता है और कैमरे का मुंह दूसरी तरफ घुमा देता है। सबूत साफ था। चारों वापस प्रहलाद चा के घर लौटे। अब माहौल में चिंता की जगह गुस्सा था। बियर की बोतलें खुली और कांच के गिलासों में उड़ेली गईं। पहला घूंट ही गुस्से में नीचे उतरा। सचिव जी का सब्र अब जवाब दे गया था। ये पंचायत भवन हम लोगों के काम करने के लिए बना है, प्रधान और उसके चमचों की बैठकबाजी और गुंडई के लिए नहीं। प्रहलाद जी, अब बहुत हो गया है। आज विकास को कुछ भी हो सकता था। अब बदला लेने का वक्त आ गया है और इन लोगों को यहां से भगाने का भी। प्रधान जी ने हमेशा की तरह शांति का मार्ग अपनाने की कोशिश की। भाई, वो लोग नीच हैं, हम लोग नीचता पर नहीं उतर सकते। नहीं प्रधान जी, प्रहलाद चा ने गिलास मेज पर पटकते हुए कहा, जैसे जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही। इतना बोलते बोलते प्रहलाद चा अचानक रुक गए। उनकी आंखों में एक चमक आई, चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। वैसे ही इस नीच का इलाज भी मिल गया है। सबने एक साथ पूछा, क्या उपाय मिल गया? प्रहलाद चा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, पहले इस भूषण को घर भेजना है, फिर इसके चमचों को, और इसका ऐसा इलाज करना है कि बवासीर से ज्यादा दर्द करे। अगले दिन विकास ऑफिस नहीं आया था क्योंकि उसके हाथ में अभी भी दर्द था। सचिव जी ऑफिस में अकेले काम कर रहे थे। दोपहर में भूषण, विनोद और माधव की तिकड़ी लंच के लिए पंचायत ऑफिस से बाहर निकली।
अभी वो सड़क तक ही पहुंचे थे कि न जाने कहां से खूंखार दिखने वाला कुत्ता सीधे भूषण के पीछे पड़ गया। भूषण अपनी तोंद लेकर भागा, लेकिन कुत्ता तो जैसे मिशन पर था। उसने सीधे भूषण के पिछवाड़े पर इतनी जोर से काटा कि भूषण चीख पड़ा। वहां गहरा घाव हो गया और पैंट पर खून का धब्बा दिखने लगा। ये नजारा देखकर विनोद और माधव की हवा टाइट हो गई। वो दोनों सरपट दौड़कर वापस पंचायत ऑफिस में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सचिव जी ये सब देखकर सकते में आ गए। गांव के 2-4 लोग दौड़े और किसी तरह कुत्ते को वहां से भगाया। जब कुत्ता भाग गया तो विनोद और माधव कांपते हुए बाहर निकले। पीछे पीछे सचिव जी भी देखने पहुंचे कि क्या हुआ। सचिव जी ने देखा कि भूषण का पैंट पीछे से पूरा लाल हो चुका था। तभी एक गांव वाला साइकिल से गुजर रहा था। उसे कुछ पता नहीं था। उसने भूषण की हालत देखकर आवाज लगाई, अरे भूषण भाई, पूरा पिछवाड़ा लाल हो गया है, भारी बवासीर लगता है। ये सुनकर सचिव जी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए। आज का दिन ऑफिस में बड़ी शांति से गुजरा। शाम को जब सचिव जी प्रहलाद चा के घर पहुंचे तो उन्होंने दिन वाली घटना के बारे में विस्तार से बताया और उस आदमी का डायलॉग भी सुनाया। ये सुनते ही सब ठहाका मारकर हंस पड़े। सचिव जी बोले, जो गलत काम करेगा उसको यही सजा मिलेगी। तभी विकास बोल उठा, सचिव जी, कर्म का हिसाब तो ऊपर होगा, अभी का सजा तो प्रहलाद चा दिए हैं। सचिव जी चौंक कर पूछे, कैसे? प्रहलाद चा ने गर्व से बताया कि जब कल हम बोल रहे थे कि जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, तभी मेरे दिमाग में आया कि इस नालायक कुत्ते को एक कुत्ता ही काटना चाहिए। फकौली बाजार में एक आदमी है, सर्कस के लिए कुत्ता ट्रेन करता है। उससे बात हुई, 5,000 में मान गया। बोले थे कि ऐसा कचकचा के कटवाना कि कम से कम महीने भर ऑफिस ना आए, और जब जब बैठे तो उसे याद आए कि किसी के बाइक से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सब एक बार फिर हंस पड़े। सचिव जी बोले, अब इस विनोद और माधव को भी दिमाग लगाकर ऑफिस से निकालिए। तभी सचिव जी का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर उनकी धड़कनें तेज हो गईं। रिंकी कॉलिंग। सचिव जी सहम गए। उन्होंने सबसे कहा, घर से कॉल है, और बात करने के लिए बाहर आ गए। रिंकी लौट आई थी और वो समोसे वाली दुकान पर जा रही थी। वहीं सचिव जी को बुलाया था। सचिव जी वापस कमरे में आए और बहाना बनाया, अरे मुझे याद आया, एक सामान फेरने जाना है फकोली बाजार, आप लोगों को चाहिए तो बता दीजिए, लेते आऊंगा। सबने मना कर दिया और सचिव जी फकोली बाजार की ओर निकल गए। समोसे वाली दुकान पर रिंकी पहले से ही बैठी थी। सचिव जी को आते ही देखकर वो मुस्कुराई और बोली, आपका इलाज हो गया? ये सुनते ही सचिव जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, इसको कैसे पता चल गया? सचिव जी ने अनजाने बनते हुए बोले, कैसा इलाज? रिंकी ने चिढ़ाते हुए कहा, इतना बनिए नहीं, गांव में जो इलाज करा रहे हैं सब पता है हमको। सचिव जी ने सोचा पहले पता करना चाहिए कि रिंकी को कितना पता है। इसीलिए उन्होंने टॉपिक घुमाया और झोला से वो मैजिक कप निकाला। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, सोचा इतने दिन बाद मिल रहे हैं तो गिफ्ट ले लूं। लेकिन पहले तुम बताओ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? रिंकी बोली, कल डॉक्टर के साथ जो फोटो खिंचाई थी फुलेरा के फेसबुक पेज पर डाली गई है। आप तो बड़ा सट के फोटो खिंचवाएं। ये सुनते ही सचिव जी की जान में जान आ गई। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे नहीं, इतने लोग थे, एक फ्रेम में आने के लिए पास पास खड़ा होना पड़ा और कुछ नहीं। दोनों ने कुछ देर प्यार भरी बातें की। रिंकी बोली, उसे अपने मम्मी पापा पर भरोसा है, उसे गांव वालों से कोई लेना देना नहीं है। जब गांव वाले चुनाव में उनके बारे में नहीं सोचे तो मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? ये सुनकर सचिव जी का दिल खुशी से भर गया। दोनों समोसे खाकर वहां से लौटे और आज की शाम फुलेरा की हवा में एक नई उम्मीद खुल गई थी। भूषण के कुत्ता कांड के बाद सचिव जी अब अपने अगले मिशन पर लग चुके थे। मिशन का नाम था ऑपरेशन विनोद माधव। अगली सुबह प्रगाज चा ने सचिव जी को चुपके से एक पुड़िया थमाई। ये लो सचिव जी, जमाल घोटा, असली वाला, बस एक चुटकी ही काफी है इनके बैंड बजाने के लिए। दोपहर में विनोद और माधव ऑफिस में बैठकर बतिया रहे थे। जैसे ही वो पानी भरने के लिए चापाकल पर गए, सचिव जी बड़ी सफाई से उनके खैनी के डब्बे में जमाल घोटा का पाउडर मिला दिया। खैनी खाने के ठीक आधे घंटे बाद असर दिखना शुरू हुआ। पहले विनोद हड़बड़ा कर उठा, हाथ में लोटा लिया और खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। उसके लौटने के 5 मिनट बाद ही माधव भी उसी रफ्तार से भागा। ये सिलसिला अगले 2 घंटे तक चलता रहा। दोनों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे बस स्टॉप पर हर 2 मिनट में आने जाने वाली लोकल बस। सचिव जी ने बड़े भोलेपन से पूछा, अरे क्या हुआ, पेट खराब है क्या? रुको, पंचायत के फर्स्ट एड बॉक्स में पीले रंग की गोली है, पेट दर्द के लिए बहुत अच्छी है, वो ले लो। दोनों ने बेहाल होकर वो गोली ली और पानी के साथ गटक ली। दोनों ने बात के लिए भी एक एक गोली रख ली। अगले दिन दोनों लड़खड़ाते हुए भूषण के घर पहुंचे उसका हालचाल लेने। भूषण पहले से ही अपने दर्द से परेशान
चारपाई पर पड़ा था। माधव ने मुरझाए हुए चेहरे से कहा, भैया कल तो बस पेट खराब था, आज सुबह सुबह जब मैदान गए तो हमारे अंदर से घोड़ा और शेर निकला है। विनोद ने तुरंत बात काटी, हाँ भैया, और मेरे में से तो बकरी और कुत्ता निकला है। कुत्ते का नाम सुनते ही भूषण को अपने पिछवाड़े का दर्द याद आ गया। वो तिलमिलाकर बोला, तुम लोग पगला गया है क्या? साला झारा फिरने गए थे कि चिड़ियाघर देखने? पेट से शेर बकरी कैसे निकल जाएगा रे? विनोद ने अपनी उंगली से छोटा सा आकार बनाते हुए कहा, भैया कसम से इतना छोटा छोटा था, रंग बिरंगा, समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कहीं हम लोग को भूत तो नहीं पकड़ लिया ना, कहे कि आपको कुत्ता काटा और हम लोग के पिछवाड़े से कुत्ता निकल रहा। उसी समय डॉक्टर साहब भूषण को रेबीज का दूसरा इंजेक्शन लगाने आ पहुंचे। डॉक्टर साहब को देखकर माधव और विनोद ने अपनी अजीबोगरीब समस्या बताई। ये सुनकर पहले तो डॉक्टर साहब की हंसी छूट गई, फिर उन्होंने गंभीरता का नकाब ओढ़कर कहा, अब लगता है तुम लोग ज्यादा टेंशन ले लिए हो, जाओ घर जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने जाकर अपने कंपाउंडर को यह मजेदार किस्सा सुना दिया। फिर क्या था, कंपाउंडर ने चाय की दुकान पर, चाय वाले ने अपने ग्राहकों को, और देखते देखते ये बात पूरे फुलेरा गांव में आग की तरह फैल गई। शाम को जब प्रहलाद चा के यहां बैठक लगी तो प्रधान जी ने हंसते पूछा, सचिव जी आप सुने कि नहीं, गांव में खबर है कि विनोद और माधव के पेट से कुत्ता शेर निकल रहा है। प्रहलाद चा और सचिव जी ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। सचिव जी बोले, प्रधान जी निकल तो उन्हीं के यहां से रहा है, लेकिन डाला तो हम लोगों ने ही है। प्रधान जी चौंक गए, मतलब? सचिव जी ने पूरा किस्सा सुनाया। प्रहलाद चा ने जमाल घोटा दिया था जो मैंने खैनी में मिला दिया, और जब उनका पेट खराब हुआ तो मैंने फर्स्ट एड से दवा दी। वो दवा नहीं थी, वो बच्चों के खेलने वाली कैप्सूल वाली दवा थी, जिसे पानी में डालो तो वो फूलकर छोटे छोटे जानवर बन जाती है। वही गोली दोनों ने खा ली। अगले दिन वही उनके पेट से बाहर निकल रहा था। ये सुनते ही वहां हंसी का ऐसा फवारा छूटा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रधान जी और विकास हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तभी सचिव जी के फोन की घंटी बजी। रिंकी कॉलिंग। सचिव जी ने फिर वही पुराना बहाना बनाया, घर का कॉल है, और बाहर निकल गए। हाँ रिंकी, सचिव जी ने कहा। उधर से रिंकी की चहकती हुई आवाज आई, कप तो बड़ा अच्छा दिए हैं आप, पर बताया नहीं कि ये मैजिकल कप है। सचिव जी कंफ्यूज हो गए, मतलब? अरे बनिए नहीं, रिंकी हंसी, मैंने व्हाट्सएप पर फोटो भेजा है, देखिए, हम तो इसका कागज पढ़े तब जाकर गर्म चाय डाले इसमें। सचिव जी ने व्हाट्सएप खोला। रिंकी ने एक फोटो भेजा हुआ था, वही कप था, लेकिन उस पर लाल रंग से लिखा था, आई लव यू। सचिव जी हक्का बक्का न गए, ये क्या हो गया? उन्होंने जल्दी से कप के बारे में गूगल किया तो पता चला कि ये हीट सेंसिटिव मैजिक मग है, जिसमें गर्म चाय या पानी डालने पर छुपा हुआ मैसेज दिखने लगता है। उन्हें याद आया, उस दिन दुकानदार इस कप के बारे में कुछ बता रहा था, लेकिन वो हड़बड़ी में सुने ही नहीं थे। सचिव जी अपनी किस्मत पर खुश हो रहे थे कि अगर ये कप तान्या को दे दिए होते तो आज कितना बड़ा कांड हो जाता। उन्होंने राहत की सांस ली और रिंकी को एक मैसेज लिखा, हम लोग टंकी पर अब चाय तो नहीं पी सकते, लेकिन जब भी तुम इसमें चाय पियोगी तो मेरी याद जरूर आएगी। अभी तो भूषण, माधव और विनोद की टीम की और भी बैंड बजने वाली है। अगला भाग चाहिए तो कमेंट करिए और इस कहानी को लाइक भी कर दीजिए।